वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? सब ठीक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि होता है फ्री में। और जी जनाब, डक्की भाई जेल में, रातों रात डक्की भाई जेल में, और नैना ने जनाब एक और रील अपनी मज़े करते हुए हैं सलग्राम मनाते हुए वायरल कर दिया इंस्टाग्राम पे। और जनाब हमारे पास और भी काफ़ी सारे न्यूज़ हैं कि निकाह नामा इसलिए निकलवाया गया ताकि डिवोर्स ली जा सके, डीडी की वॉइस लीक कर दूंगी, ये भी धमकी दी है नज्जो ने। नज्जमा ने और नज्जो के आदत इन्होंने रोला पैदा मुझे ऐसे क्या बोला। अच्छा जी, यहाँ पे डक्की भाई को जनाब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार कर दिया है। थाईलैंड जा रहे थे रजब के बाद जनाब डक्की की बारी आ चुकी है। पहले रजब जो है वो केसों केस हुआ पड़ा था, आजकल उसके व्लॉग नहीं आ रहे। फिर सुनने में आया था घर में भी कुछ इशू चल रहे हैं इनकी मिसेस के हवाले से, और कुछ इनकी वीडियोस लीक हुई लड़कियों के साथ, लेटेस्ट, पुरानी नहीं लेटेस्ट। तो प्रेग्नेंट बीवी इधर और वो उधर और पता नहीं क्या कुछ ये सारा खिचड़ा चल रहा था। फिलहाल जनाब उनके ऊपर केसेस वगैरह भी हैं और अभी उनके व्लॉग नहीं आ रहे। लेकिन डक्की साहब जो हैं उन्होंने लिया है एक बेंगलो, एक कनाल का जनाब घर लिया है 11-12 करोड़ का, और उसमें उन्होंने खूब फर्निश्ड वगैरह ये वो बहुत कुछ जो है। रात जो मैं उनका व्लॉग देख रही थी, कोई 13 लाख पता नहीं कितने 50,000 की कोई LCD वगैरह भी ले रहे थे और इस तरह अपने घर को डेकोरेट कर रहे थे। नजरा लग गईयां मैनू नजरे कहें क्या कहें, है पैसा दिखाना भी महंगा पड़ जाता है। जाहिर सी बात है, जो दिखेगा वो बिकेगा। वो इन्वेस्ट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फिर व्यूज़ भी आते हैं, उसी से ही फिर कमाते हैं। अच्छा जी, इनके ऊपर जो केस है वो केस जनाब ये है कि पाकिस्तान में ये जो ऐप्स होती हैं ना, ये जो आपको पैसे देती हैं बार बार, ये लोग ना बायनोमो जो इस तरह से कोई ऐप है उसकी ये प्रमोशन बार बार कर रहे थे, तो ख़ुद भी इसी पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अब जनाब इनके असासों की भी छानबीन होगी और इनको जो है गिरफ़्तार कर दिया गया है। जैसे ये घर शिफ्ट करके, जैसे ही अपना वो घर का हाउस टूर दे के, जैसे ही मतलब ये थाईलैंड के लिए रात को लाहौर एयरपोर्ट पे रवाना होने लगे, इनकी मिसेस भी इनके साथ थी, कोई इवेंट था, इवेंट पे जा रहे थे थाईलैंड, और लाहौर जो है लाहौर में ही ये कार्रवाई हुई है और फ़ौरन से इनको गिरफ़्तार कर दिया गया। प्रमोशन जनाब की गई, ये प्रमोशन जो करते थे जुआ ही समझा जाता है उसको, और इन पर जो है NCCIA ने गिरफ़्तार इनको फ़ौरन पकड़ लिया और कर लिया। अब इनसे छानबीन होगी। और नदीम नानीवाला की तरफ से जो है बयान जारी हुआ है, उन्होंने कहा ये डक्की जो है मेरा दोस्त है, इसने पहले भी केसेस वगैरह फेस किए हैं, लेकिन अब जो केस हुआ है ये इसके बारे में बिल्कुल डक्की को नहीं बताया गया, वरना वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बड़े अच्छे तरीके से वो जो है अपना फेस करता है। जो भी चीज़ वगैरह उनके ऊपर मतलब लागू की जाती है या इल्ज़ामात होते हैं वो फ़ौरन से फेस करता है। लेकिन अब जो है डक्की को जो ये केस इन पे हुआ है, जिन्होंने भी किया है, वो ये केस बिल्कुल नहीं बताया गया और एवं ही मतलब लाहौर एयरपोर्ट से ही पकड़ लिया गया। वैसे ये ज़्यादती है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बाकायदा तौर पे नोटिस वगैरह भेजे जाएं, बाकायदा तौर पे अगले बंदे को बताया जाए कि भाई आपको इस चीज़ की वजह से आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है या ये मसला है, तो फिर जो है आप आए इदारों को फेस करें, अगला बंदा फिर आगे का प्लान नहीं बनाता, ठीक है ना। तो खैर जिसने भी किया है बड़ा मतलब कोई पुराने ही दुश्मन लग रहा है जो आजकल इन लोगों पे नज़र रखी हुई है। भाई ये बड़े यूट्यूबर हैं, मतलब अपना कमाते हैं और काम शाम करते हैं। अब इनके ऊपर जनाब ये है कि इनके असासों की छानबीन की जा रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है। अब घर जो लिया है, जाहिर सी बात है रातों रात इसने घर लिया है, और जैसे ही व्लॉग में दिखाया, पहला ही घर दिखाया और पहला ही घर ख़रीद लिया है। कोई उसका लंबा चौड़ा प्रोसेस उसने नहीं किया
کہ جیسے एस्ट्रोलॉजी वाले हैं, उन्होंने कोई 5-6 घर तो दिखा दिए, फिर वो घर में बैठ गए, मतलब उन्होंने बेंगलोर नहीं ख़रीदा, ख़रीदने की बात हो रही है। अच्छा जी, लेकिन इन्होंने जनाब देखते ही फ़ौरन ख़रीद भी लिया और उसमें शिफ्ट भी हो गए, उसमें बड़े बड़े प्रमोशन भी इन्होंने किए हैं। वो जो फर्निश्ड वगैरह जो करवाया, बड़ा आला किस्म से फर्निश्ड किया है, घर को बहुत खूबसूरत है। और जैसे ही ये फर्निश्ड वगैरह करके अपना थाईलैंड के लिए निकले हैं, एयरपोर्ट थे, तो रात को 1-2 बजे के करीब इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और इस टाइम भरमार हुई पड़ी है इनके हवाले से। इनके लिए ख़बरें जो हैं मतलब भरमार हुई पड़ी चल रही हैं। अच्छा जी, सवात के इलाके में जो है बादल आए, पहले हमने नहीं सुना था यार, अब ये मतलब हर दूसरे दिन हमें सुनने को मिलता है। पिछले दिनों में भी आई थिंक मैं गलत नाम ना ले लूँ, उत्तराखंड कहते हैं, उत्तराखंड कहते हैं, वहाँ पे भी बादल फटा और काफ़ी नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, घर वगैरह भी बार बार वो वीडियोस सामने आ रही थी, मैं देख रही थी। अब ऐसे ही सेम सवात वाली साइड पे भी हुआ है, वहाँ पे भी बादल फटा है। पहले हमने सुना नहीं था, ये चीज़ें नहीं होती थी, आजकल तो इतना हो रही है ना, बार बार मतलब बाहर मुल्कों में की भी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, हम देखते हैं अक्सर, तो वहाँ पे भी ऐसे हो रहा होता है, मतलब बादल फट रहे होते, पहले हम नहीं सुनते होते थे। आजकल ना ये बड़ी आम सी चीज़ हो गई। खैर, सवात जो है वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में ही ये जनाब सारा कुछ हुआ है, लेकिन एक मौजज़ा ज़रूर हुआ है, बाकी तो बड़ी तबाहियाँ हुई हैं, शदीद तबाहियाँ, किसी के फ्रिज वो बह गए, किसी की दुकानें बह गईं, इतना सामान बह गया, किसी के, हाँ, एक फैमिली, एक आदमी के 4 बच्चे और बीवी घर की छत पे थे और उस आदमी के सामने उसकी फैमिली सारी बह गई। ऐसे आंखों देखा, ऐसे अचानक से ऐसे हुआ और वो सिसकियां भर रहा था, काफ़ी उम्र रसीदा इंसान लग रहा था, मतलब लेकिन जब वो उसने बच्चों की बताई उम्रें, छोटे बच्चे भी उसमें शामिल थे, 2 साल से लेके 4 साल, 4 से 6, इस तरह से भी, और मतलब काफ़ी सिसकियाँ ले रहा था। उसके सामने उसका पूरे का पूरा ख़ानदान टूट गया। तो जनाब ये अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत भी अता फ़रमाए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। खैर, कुरान पाक में ये निशानियाँ वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, वाज़े तौर पे, लेकिन बस बात यह है कि हम पढ़ते नहीं हैं, हम महरूम रह जाते हैं और फिर बाद में हम कहते हैं देख लो यार, मतलब अल्लाह पता नहीं क्या चाहता है, रब हमसे क्या चाहता है। भाई, आपको कुरान पाक में वाज़े वाज़े निशानियाँ दी गई हैं, लिख के बताई गई हैं, पढ़ें और इन चीज़ों से तौबा इस्तग़फ़ार भी करें और सीखें। अच्छा जी, यहाँ पे ये 2 अफसोसनाक वाक़ये जो हुए हैं मैंने आपको बताया है, और उसके बाद मैं अभी बात करूँगी नैना जनाब। पिछले दिनों पपिया चप्पियों वाली एक वीडियो वायरल होती है और वो खुद करती है, फिर उसके बाद काफ़ी सारी बातें शातें हुई, लेकिन उसको वो दिखा रही थी कि दुनिया बोलती रहे, बक बक करती रहे, वो स्टोरी टाइप लगाई होती है उसने ना, तंजिया। मैं तो मज़े में हूँ, मस्त मौला, मैं तो फुल इंजॉय कर रही हूँ। फिर उसके बाद एक और समंदर किनारे के करीब वीडियो वायरल अभी इसने खुद की है, जिसमें मुसलसल पिक्चर वायरल हो रही थी। जनाब वही बंदा है और कहती है दोस्त की बर्थडे, अब दोस्त लिखा है, हस्बैंड नहीं लिखा है इसने, कि मेरे फ्रेंड की बर्थडे है और उसके साथ रात के टाइम जो है वो शुरलियाँ पटाखे जो है वो कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, चला रहे हैं और इस तरह से केक शेक कटिंग कर रहे हैं। तो जनाब ये हाल है नैना का। मैं कहती हूँ क्या कहते हैं, ज़िंदगी झंडमा फिर भी घमंडमा तो ये वाला सूरत हाल ये वाली हो रही है। खैर, अभी जो है मैं अभी कमेंट कुछ पढ़ूंगी और उसमें जो है शाइस्ता आंटी ने लिखा है कमेंट में, साजिद बेटे को आपकी वीडियो से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अब आप सितारा और बच्चों को इस गुलाम फैमिली से दूर रखें दूर ही रखिएगा। आपकी रेपुटेशन को ख़राब कर रहे हैं और हो सके तो सितारा की पिक्स रिमूव करवाएं लीगल ये स्ट्राइक देकर, क्योंकि सितारा की वीडियो खोलती
ही इन नज्जों की वीडियो रेकमेंड में आती है, और जो न्यू लोग जुड़ते हैं सितारा से, जब वो नज्जों को सुनेंगे तो आपकी व्लॉगिंग पर असर होता है। ज़ाहिर सी बात है, वल्गर बातें चल रही हैं आजकल भाई, बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इन्होंने ना मरे हुए को छोड़ा, ना जिंदा को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा, ना किसी को भी छोड़ा। मैं एक साइड पे नहीं कहूँगी, दोनों साइड पे ही ये चीज़ें चल रही हैं। इनको रुकना चाहिए, थमना चाहिए। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि ये कौन है लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन लोगों को थम जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अच्छा यहाँ पे शाद सिस्टर कहती हैं, वैसे नाना पर भी लानत है जो नज्जो ने आज इसको इतना गंदा किया, इतना गंदा किया, फिर भी नज्जो की बेटी को घुसाया हुआ है। क्या ये लोग ऐसी शोहरत से खुश होते हैं? आई थिंक मुझे तो यही लग रहा है कि भाई ये लोग खुश होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है मीनाक्षी शर्मा कहती हैं, नौशीन दी नजमा हर बात का जिम्मेदार सितारा और आंटी को बोल रही है। फातिमा को भी मना करना चाहिए डीडी को कि मेरी बेटियों पर बात हो रही है। बिल्कुल फातिमा को रोकना चाहिए, लेकिन खैर सुबह तो उसने वीडियो बनाई है रोते धोते हुए। और मुझे शहबाज भाई की एक बात बड़ी अच्छी लगी, उसने कहा आपकी बेटी के ऊपर बात हुई है तो आप रोते हुए आ गई हैं, आपने स्टैंड भी लिया है। बेशक उन्हें आपने किरदार कशी नहीं की, अच्छी बातें नहीं की, लेकिन हाँ आपको दुख लगा। ऐसे ही रोते हुए आप एक वीडियो हमारी बहनों के लिए भी बना देती, जैसे वर्दा और नौशीन को जो है, या हमारी और भी बहनें रिएक्शनिस्ट हैं, उनको जब ये ठंडा गर्म करने की बातें, गंदी बातें कर रहा था तो काश आप उस टाइम भी थोड़ा सा स्टैंड ले लेती, क्योंकि ये आपके लिए ही लड़ रही थी। तो खैर हमें कोई शिकवा नहीं है। दुख लगा था स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा दुख लगा था। मेरी बच्चियों तक के ऊपर जो है बातें हुई थी, मेरे किरदार पे बातें हुई। जैसे अपनी अम्मी पे वीडियोस बनाई थी, सेम मेरे पे भी वैसी ही इसने वीडियोस बनाई। भाई आपके घर में ऐसा फैमिली वाले आप उन पे तो बात करते हैं तो आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा तो आपको पता भी नहीं है, फिर भी मेरे पे इस तरह की वीडियोस बनाई। खैर दरगुजर करते हैं, कोई बात नहीं, रात गई बात गई, छोड़े परे। मैंने पता नहीं कितने लोगों को माफ़ कर दिया है, कभी भी दिल में बातें नहीं रखी, तो इनके लिए क्या रखें। बाकी हाँ, इन लोगों को ज़रूर रोकना चाहिए, लेकिन डीडी बहुत गलत कर रहा है। डीडी को नानी ने रोका, डीडी को सितारा ने रोका, डीडी को भाई ने रोका, डीडी को बाप ने रोका, डीडी को ससुर ने कस्में दी, ससुर ने रोका, सास ने रोका, लेकिन वो कभी भी नहीं रुका। वो ऐसे लोग फिर ना, ऐसे जैसे अब नजमा है ना, नजमा को कोई नहीं पसंद कर रहा, तो फिर ऐसे लोगों को भी कोई नहीं पसंद करता। तो ऐसे लोगों से लोग ना रिश्ता तोड़ देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता दूरी इख्तियार कर देते हैं। ऐसे लोगों को अच्छी वैल्यू नहीं देते, वर्थ नहीं देते। एक बात याद रखिएगा, जो बड़बोला इंसान होता है उसके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता, यकीन नहीं करता, लेकिन जो कम बोलता है और काम का बोलता है ना, उस पर लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा इसलिए होता है कि यार ये फजूल गो बंदा नहीं है, इसकी बात के ऊपर हमें यकीन आ रहा है कि ये झूठा नहीं है। तो इस तरह से तो खैर यहाँ पे अपनी वर्थ बनानी चाहिए, वैल्यू बनानी चाहिए। अब आप लोग ना मतलब वो छोटे मोटे यूट्यूबर नहीं हैं, आप लोग बड़े यूट्यूबर हैं। ऐसी चीज़ों को रोकें और अच्छा मैसेज दें, ना कि अगर एक ने एक गाली दी आप 10 दे के आप कहें मैंने कोई मैदान जीत लिया, तो ऐसा नहीं होता। गंदे के साथ गंदगी में हम जब जाएंगे गंदगी के ढेर में, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। खैर यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी नजमा ने कहा इन लोगों ने निकाह नामा निकलवा लिए हैं तलाक के लिए। तो भाई उनको ये पहले डर था कि घर नाम लगवाएंगे, अब इन लोगों को डर है कि भाई इन्होंने तलाक ले लेनी है। और जनाब अब्बा की शादी करवाऊंगी तो किसी बीमार औरत से नहीं करवाऊंगी, किसी सेहतमंद औरत से शादी करवाऊंगी। ये दीदी को दिया है जवाब नजमा ने। और उसके बाद जो है कहती है कि तुम लोग ही जुदा करवाना चाहते हो, तुम लोग ही चाहते हो कि अम्मा की और इनकी जो है डिवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए। बाकी जो है अच्छा बाकी कहती हैं कि
नजमा अपने बाप और रुबीना पे जनाब इल्ज़ाम इसने लगाया जो कि ये बहुत घटिया इल्ज़ाम है, इनको ये शर्म आनी चाहिए जिस तरह के इल्ज़ाम लगा रही है बीना के ऊपर। एक बात याद रखना, अगर जिस मर्द के साथ आपकी माँ का निकाह है तो वो आदमी आप पे हराम होता है, ठीक है जी। माँ का निकाह भी ऑटोमेटिक टूट जाता है, यहाँ तक कि सगा बाप भी अंधेरे में अनजाने में भी, मतलब अगर हाथ लग गया गलत तरीके से, ये एक मसला किसी से पूछा गया तो वो जो है मौलवी साहब बता रहे थे कि गलती से भी अगर बाप का जो है अंधेरे में भी हाथ लग गया ना बेटी पे, तो वो भी निकाह टूट जाता है, हराम हो जाती है बीवी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुंह उठाते आ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं होता कि हम इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं तो भाई इससे कितना बड़ा असर हो सकता है। आपको पता है ये जो हमारे मुंह से बातें निकलती हैं, कल को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा कि आपने दुनिया में बैठ के 4 लोगों में ये वाली बात फैलाई थी, बताई थी, अब इसका प्रूफ दो, या तो प्रूफ अभी के अभी करके दो। क्या उस टाइम प्रूफ लेके जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? तो इसलिए लोग कहते हैं कुछ हो भी सही तो चुप, कुछ देखो तो भी चुप, ना देखो तो इल्ज़ाम ना लगाओ। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बंदी ने आके धड़ल्ले से बार बार 3-4 वीडियो में मुसलसल बोला है कि मेरे अब्बा के घर में ये बीना रह रही थी, मैंने कहा अपना बैग पैक करते चल इथों निकल ना सजा। और फिर कभी कहती है कि हम तो शादी पे गए हुए थे, ये पीछे क्या कर रही थी मेरे अब्बा के साथ। फिर उसके बाद जो है कहती है ये अम्मा अपनी का घर ख़राब करना चाहती थी, अपनी माँ का घर ख़राब करना चाहती थी। मतलब ऐसे ऐसे गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो इनको थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं है कि भाई आप वालिद अपने पे भी जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने तो ऐसी बेटियां और ऐसे बाप भी देखे हैं जो बड़ा भरोसा करते हैं, वो कहते हैं ख़बरदार हमारे वालिद तो ऐसे हैं, कभी किसी पे नज़र उठा के नहीं देखते। लेकिन ये खुद ही बता रही हैं कि हमारे घर में रही हैं तो मेरे अब्बा के साथ ख़राब थी, अब्बा तो खुद ही उंगली उठा रही हो ऑटोमेटिक बुढ़ापे में कि हमारा अब्बा ही किरदार का ऐसा है कि वहाँ पे अगर कोई बहन बेटी है ना, वो बहन और बेटी मतलब ये वाले रिश्ते हैं, डबल ट्रिपल रिश्ते हैं। तो खैर भतीजी भी हो गई, भाभी भी हो गई और बेटी भी हो गई, दो रिश्ते तो भाई। तो खैर ये जो है जिस तरीके से रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं या बढ़ता बना रहे हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और इनको ये भी नहीं पता कि भाई तू अगर उसको जोड़ रही है उसके साथ तो अम्मा का तो फिर निकाह है ही नहीं, वो तो टूट चुका, अल्लाह माफ़ करे। मतलब अगर इसकी बात को सेकंड कोई करता भी, हम तो नहीं करते, हम तो बिल्कुल नहीं करते भाई, लेकिन इनके मुताबिक मतलब जिस तरह से आप वो कर रही हैं। लेकिन वैसे आपको शर्म आनी चाहिए, उस टाइम आपका भाई और आप अपने वालिद को खाना नहीं दे रहे थे, इसीलिए अम्मा को बीना को बुलाना पड़ा। और वो अम्मा का पैर जो है वो भी आई थिंक थोड़ा ज़ख्मी था, उस दौरान वो आई थी और काफ़ी टाइम रह के गई थी, खाने शाने पका के देती रही थी। फिर जब ये लोग शादी पे गए तो शादी पे जब ये सारे जा रहे थे तो बीना को जाहिर सी बातें नहीं बुलाया गया था, तो अम्मा ने खाना पका के देने के लिए बीना को वहाँ पे रखा था, जिसकी बिना पे जो है नजमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा था और कोई वीडियोस वगैरह भी अपनी बेटी के थ्रू से इन्होंने डिलीट करवाई थी। तो आप लोगों ने तो मतलब बाप को खाना ना पका के दिया, अगर वो बना के दे रही थी तो आज आपने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया, बाप बेटी के रिश्तों को आपने ख़राब कर दिया है। खैर उसके बाद जो है हमने वो उस टाइम ये भी देखा था, डीडी वाले जो है अपने ताया अब्बा के जो हैं इलाज भी करवाते फिर रहे थे, मोटर बाइक पे लेके जाया करते थे। फिर उसके बाद जो है कहती है कि ये मुझे कहता है कि तू बाप की अब शादी करवा। तो पहली बात तो ये कि तूने खुद मैसेज छोड़े हुए हैं मेरे अब्बा को और कहा हुआ है कि चाचा तू और शादी कर ले, ठीक है जी। तो दूसरी बात ये कि मैं अपने अब्बा की शादी जो है किसी बीमार औरत से नहीं करवाऊंगी, मैं धूमधाम से करवाऊंगी। वैसे करेंगे तो नहीं, लेकिन अगर करेंगे तो धूमधाम से अपने अब्बा की शादी कर। आगा माजिद ना
आगा माजिद साहब जो हैं हमारे मतलब नेबर्स में से ही हैं, मुल्तान के ही हैं वो, तो वो टीवी चैनल पे कॉमेडी शो आता है, उसमें वो बोलते होते थे, ओए तेरी इस टाइम शादी दी नहीं, कब्रां दे डिजाइन डिजून देखण दी उम्र है। तू अपनी कब्रां दे डिजाइन डिजून देख, तेरा ब्याह दा टाइम नहीं है हुण। पहली राती फुड़क के मर जाएगा। तो इस तरह की जुगतें करता होता है। तो ये जुगत मुझे याद आ गई है, अल्लाह माफ करे। ये ना बीवी का चेहरा देखे सुहागरात पे दम ही निकल जाए यकदम से। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि धूमधाम से करूँगी शादी। बाकी जो है तुम्हें भी, तुम लोगों को भी बुलाऊंगी। जब बुलाना था अपनी बेटी की शादी पे उस टाइम तो आपने बुलाया नहीं किसी रिश्तेदार को, है। अगर मेरे बहन भाई नहीं तो फिर सितारा तुम्हारे भी बहन भाई नहीं। उसने कहा ना सही। खैर यहाँ पे कहती है कि तुमने तो अपने बाप की बीमार औरत से शादियां करवाई थी, बीमार औरतों से शादियां करवाई थी। हमें चाहे जितना पैसा लगाना पड़ा, अब सुनिएगा, पैसा, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। पैसे की बड़ी बड़ी कमांड है यहाँ पे। जितना भी पैसा लगाऊंगी, लेकिन औरत सेहतमंद लेके आऊंगी जो मेरे अब्बा की खिदमत करे। यहाँ पे अम्मा को ऐसे लगा कि जैसे अम्मा नु खिंच खिंच के टोंट मार रही है। ये डीडी नहीं है, अम्मा को तुम धो रही हो, ठीक है ना। कभी तू तो बीमार आ रहता है, ऊपर से घर भी नाम लगवाना चाहती है, ऊपर से जो है ये मतलब ख्याल भी नहीं रख रही मेरे बाप का, हम तो वो लेके आएंगे, पैसा लगा देंगे, कोई बात नहीं। पहली वाली खा के दूसरी पे लगा के फिर अब्बा की सेहत के लिए दुआ करेंगे। तो खैर यहाँ पे ये वाली बातें कर रही हैं। फिर बाद में कहती नहीं वैसे कोई बात नहीं, अब्बा हमारे वैसे ही सऊदीया में बैठे हैं तो बैठे रहे, कोई बात नहीं जी, ऐसे ही बस मैं तो तुम्हें ही जवाब दे रही थी। फिर कहती है कि तुम अपनी जो है नानी पे सौतन लेके आना चाहते हो, कहो तो मैं लगाऊं तुम्हारी वॉइस। तुमने मेरे अब्बा को कहा था कि चचा तू शादी कर ले, ये वॉइस मैं मंगवाऊंगी और फिर यहाँ पे लगाऊंगी। बाकी अगर फिर वो गंद शंद बकना शुरू हो गई कि तू अपनी सास से शादी करवा दे, तेरी सास यजमान में बैठी है, फिर वो संडी भी तो ले आया, तो फिर फलाना किया, फिर तो भाई इसने बहुत गंद बोला, बहुत ज़्यादा बोला। उधर वो भी बोल रहे हैं, ये नहीं कि वो नहीं बोल रहे, वो भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे, सारे ही बोल रहे हैं, आपस में धुलाई कर रहे हैं एक दूसरे की आपस में। तो जनाब ये अब धूमधाम से करेंगी। और ये इनको ये भी ख़तरा है कि अम्मा ने जो निकाह नामा निकलवाया, भाई उसने अपना निकलवाया, हो सकता है वो देखना चाहती हो कि ये जो शौहर साहब हैं इसने कोई 2 नंबरी तो नहीं की थी, लिख के दिया भी है मकान या नहीं दिया है, ये भी तो हो सकता है। आप लोग जो है डायरेक्ट तलाक पे आ गए, मतलब अज्यूम कर रहे हैं बातें, सोच रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि अच्छा ये अब प्लॉट पे के लिए केस करेंगे, अच्छा अब ये जो है घर छीन लेंगे, अच्छा ये तलाक ले लेंगे, अच्छा ये हो जाएगा, अच्छा वो हो जाएगा। इस तरह से घूम घुमा के ये बातें चाहते जो है ये चल रही हैं। खैर फिलहाल जनाब मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़की ओ कुड़ी।